नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हेडिंग में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होने की घोषणा कर दिया है। ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है बलूचिस्तान की वर्तमान में बलूचिस्तान प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी नेता डॉक्टर महरंग बलोच ने। अब डॉक्टर महरंग बलोच के पिता को 2011 में पाकिस्तान की आर्मी ने अगवा करके मार दिया था और 2017 में इनके भाई को मार दिया गया। ये पेशे से डॉक्टर हैं। आज के ठीक 5 महीने इन्होंने बलूचिस्तान के एक जगह से लेकर के इस्लामाबाद तक पदयात्रा निकाली थी। इनको बलूचिस्तान में गांधीवादी नेता के तौर पे भी जाना जाता है। इसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से सन्नाटे में है और आज के डेट में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी किसी व्यक्ति से सबसे अधिक डरती है तो उसका नाम है डॉक्टर महरंग बलोच। मतलब बच्चे बच्चे में इस लड़की का नाम है। 31 साल की लड़की, अभी संभवतः ये शादीशुदा नहीं है। दूसरी है बीएलए, बलूच लिबरेशन आर्मी। इन दोनों ने इनके नाक में दम कर रखा। अब इंडिपेंडेंट की घोषणा कर दी। हालांकि मैं आपको बता दूं 11 अगस्त 1947 को यानी भारत और पाकिस्तान से 2-3 दिन पहले ही बलूचिस्तान आजाद हो गया था, लेकिन जिन्ना ने धोखे से इस पे कब्जा कर लिया। उस कहानी को भी मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, धैर्य से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा नक्शा दिखा देता हूं बलूचिस्तान का, ताकि समझने में आसानी रहेगी। बलूचिस्तान के एक तरफ है ईरान और जो बलूच समुदाय है ये इनकी जनसंख्या ईरान में भी है, जो वर्तमान बलूचिस्तान है उससे सटा हुआ। तो मतलब ये एक क्षेत्र है पूरा, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर आता है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहां पे तेल, खनिज, कोयला प्रचुर मात्रा में निकलता है। आबादी मात्र 1.25 करोड़ के आसपास है, लेकिन पूरी तरीके से पाकिस्तानियों ने बलूचिस्तान को खत्म कर दिया। जो रहा था वो चीन के हाथों बेच करके सीपीईसी में $60 अरब लगवा करके वो भी बेच दिया। तो ये है कहानी। अब जैसे ही बलूचिस्तान अलग होगा पाकिस्तान से, या अलग हो चुका है पाकिस्तान से, इसको अगर मान के चला जाए तो पाकिस्तान आधा रह जाएगा। दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। जब वो सब निकल जाएगा तो पाकिस्तान बहुत थोड़ा सा बचेगा और थोड़े से पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी होगी। अभी तो ये भूखे नंगे हैं ही। आपको पता है ना, कराची में एक मॉल था, लूट लिया 1 लाख की भीड़ा करके। ये आदिमानव हो गए हैं। अब आदिमानव भी इनसे ठीक ही होंगे। बेसिकली ये इनके कौम की ट्रेनिंग है। वो जहां रहेंगे लूट पाट पत्थरबाजी वो होती रहेगी, वो कहीं रुकने वाली नहीं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान है कि कोई और देश। अच्छा, थोड़ा सा और नक्शा देख लीजिए। ग्वादर पोर्ट आप लोगों ने सुना होगा, ये यहीं पे है बलूचिस्तान के अंदर। इसके अलावा माता हिंगलाज का मंदिर भी बलूचिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट दुनिया भर में फैले हुए हैं। चूंकि पाकिस्तान वहां जान जाता है एक्टिविस्ट है तो उसको अगवा कर लेता है, मार देता है पाकिस्तान की आर्मी। ये उनका शुरू से रवैया चला है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद 1.25 करोड़ की आबादी को पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाया, बाकी सब सुविधाएं तो छोड़ दीजिए। और यह आंदोलन नया नहीं है। यह आंदोलन 1948 से लगातार चल रहा है, 27 मार्च 1948 से। थोड़ा सा और नक्शा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये है पाकिस्तान वाला, ये ऊपर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये पाकिस्तान है और ये बलूचिस्तान है जो रेड वाला दिख रहा है। ठीक, ये इन लोगों ने अपना झंडा वंडा बना करके इसको आजाद घोषित कर दिया है। बलूच समाचार नाम से एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है, उस पे ये खबर भी है। ये है, अगर आप शहर इसके समझना चाहें तो ये है इसका नक्शा। संभवतः आपने नक्शा समझ से ही आ जाती है। इसीलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की आर्मी आज तक उन्होंने एक भी जंग नहीं जीती। भारत ने इनको दौड़ा दौड़ा के हर समय मारा। इसके अलावा इनको इस समय अफगानी मार रहे हैं। अभी हाल में ही बलूचों ने इनको खूब मारा है। तो ये आर्मी के रूप में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप के हैं।
अगर आप डॉक्टर गौरव मेजर गौरव आर्या को आप सुनेंगे उनको, तो कहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप के बिजनेस करते हैं, पैसा वैसा अपना लेते हैं और ये अपना फरार हो जाते हैं। चाइना भी इनसे परेशान हो गया। चाइना क्यों परेशान हो गया? 60 अरब डॉलर डाल करके सीपीसी बनाया, 35 अरब डॉलर लेकर के पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स भाग गए पाकिस्तान छोड़ करके। समझिएगा, ये इस तरीके का देश है। अभी तो इसके 2 टुकड़े होने की बात हो रही है ना, इसके भी 4 टुकड़े होंगे, ये बचेगा ही नहीं अंत में जाकर के, क्योंकि लाहौर कराची लाहौर कराची लाहौर कराची ये कब तक चलता रहेगा। दूसरा, जो पाकिस्तान के पास पंजाब का हिस्सा मिला बंटवारे के बाद, उनका सेना से लेकर के हर जगह कब्जा है। बलूचिस्तान में कब्जा, कंपनी में कब्जा, फैक्ट्री में कब्जा, जो कुछ बचते हैं उसके बाद। तो सिंध भी उधर छटपटा रहा है इनसे निकलने के लिए। खैर, आते हैं कुछ ट्वीट्स देखते हैं, बड़े रोचक हैं। ये देखिए, फाजिला बलोच हैं, ये लगातार ट्वीट करती रहती है, बहुत पुराना इनका अकाउंट है, 65-70 हजार लोग इनको फॉलो करते हैं। ये लिखती हैं कि ये 2022 का ट्वीट है, 14 अगस्त 2022 का। ये क्या लिखती हैं? आई एम नॉट ए इंडियन, नाइदर आई एम हिंदू, आई एम ए बलोच फ्रॉम ऑक्युपाइड बलूचिस्तान ऑन ओकेजन ऑफ 25 अगस्त एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। आई विश एवरीवन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडिपेंडेंस डे कर रहे हैं, मुस्लिम नहीं है और इंडियन नहीं है, उसके बाद करें, क्यों हैप्पी इंडिपेंडेंस डे करें? आपको पता है, एक बात बता दूं, बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पे भारतीय तिरंगा भी लोग लहराते हैं 15 अगस्त के दिन। रीजन क्या है? बलूचिस्तान भी तभी आजाद हो रहा था, लेकिन जिन्ना का दोस्त, बलूचिस्तान में बेसिकली जो 4 प्रांत है, मैं आगे बताऊंगा, ये तभी आजाद हो रहा है, लेकिन इसको 3 दिन पहले ही आजाद कर दिया गया, फिर इसके ऊपर कब्जा किया गया। इसलिए बलोच लोग अपने आप को भारत से ज्यादा करीब मानते हैं। ये है डॉक्टर महरंग बलोच। ये भी देख लीजिए, बहुत लंबे समय से चल रहा है फ्री बलूचिस्तान का मूवमेंट। अब आते हैं मुद्दे पे। ये खबर जब आई मेरे पास कि डॉक्टर महरंग बलोच ने बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, उन्होंने अंग्रेजी में एक ट्वीट लिखा और उसके बाद वो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको मीडिया ने ब्लैक आउट किया हुआ है। अभी पता नहीं क्यों करते हैं, ये नहीं समझ में आता है इस तरीके की न्यूज को। खैर, लेकिन ठीक उसके 18 घंटे बाद पाकिस्तान में एक और घटना घटी। क्या घटी? पाकिस्तान से निकल चुका है बलूचिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना ना ना, ये कौन कह रहा है? नेशनल असेंबली में वरिष्ठ बलूच नेता का इस्तीफा, पड़ोसी मुल्क में हालात बिगड़े। ये जिन्होंने इस्तीफा दिया ना, ये सांसद हैं। बलूचिस्तान से मात्र 17 सांसद आते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है बहुत बड़ी असेंबली में। उनके 17 सांसद मात्र आते हैं इतनी बड़ी असेंबली में पाकिस्तान के। इन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने कहा कि हाथ से बलूचिस्तान फिसल नहीं रहा है, बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल रहा है। और ये पाकिस्तान की असेंबली के बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस नेता ने कहा। ये बलूचिस्तान के नेता है, सांसद है पाकिस्तान। बलूच नेता ने कहा कि अगर आप संसद के बाहर मुझे मारना चाहते हैं तो आगे बढ़ें, लेकिन कम से कम मेरी बात सुने। हमारे पास कोई नहीं है और कोई हमारी बात नहीं सुनता है। बलूचिस्तान हाथ से फिसल नहीं रहा है, हाथ से निकल चुका है। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो बड़ी चीज है, तभी तो ये कह रहे हैं। अब समझिए, मंगेल ने संकट का सामना कर रहे प्रांत पर खुले संवाद की कमी की आलोचना की। उन्होंने आग्रह किया, जब भी मुद्दा उठाया जाता है इसे दबा दिया जाता है। अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो धैर्यपूर्वक सुने, अगर फिर भी आपको मेरी बात गलत लगती है तो मुझे जो भी सजा है देंगे आप, मंजूर है। उन्होंने कहा कि अगर संसद के बाहर मुझे मारना चाहते हैं तो आगे बढ़े, लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुने। आपके पास कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है और हमारी कोई बात नहीं सुनता। बलूचिस्तान में 25 अगस्त की हुई हिंसा में 10 सुरक्षाकर्मी सहित 50 से अधिक लोग मारे गए। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसक विरोध का केंद्र रहा है। 5 महीने पहले ग्वादर पोर्ट पे भी बीएलए ने हमला किया था और चीनियों को पीट पीट करके भगाया था। खैर, ये सीपीईसी वहां से होकर के गुजरता है। आगे पढ़ते हैं। अब समस्या क्या है, ये आप लोगों ने सुन लिया, ये सारी चीजें हो गई। समस्या ये है
कि लगभग लगभग पाकिस्तान का 44% हिस्सा इसमें आता है। मतलब अभी इन्होंने कब्जा ही तो कर लिया और खनिज पदार्थ भरपूर है, लेकिन इनको गरीब रखा गया। और कोई भी एक्टिविस्ट, डॉक्टर, प्रोफेसर बलूचिस्तान की बात कर देता है या फ्री बलूचिस्तान की बात कर देता है तो उसको कैद कर लिया जाता है, पाकिस्तानी आर्मी उसको मार करके फेंक देती है। ये काम किसके साथ हुआ? डॉक्टर मेहरंग बलोच के साथ भी हुआ। समस्या क्या है उसको समझते हैं, पूरी जड़ तक चलते हैं। 1947 के बंटवारे के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया, लेकिन बलूच लोगों का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया, जबकि वो आजाद रहना चाहते थे। इस कारण वहां के लोगों का पाकिस्तान की सेना और सरकार के साथ संघर्ष शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले संगठन, कई संगठन है। बताया जाता है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान सरकार के बीच संघर्ष की शुरुआत 1948 में हो गई थी। ये तो आउटलाइन है। मेन पॉइंट क्या है, कैसे बना पाकिस्तान का हिस्सा? बलूचिस्तान में 4 रियासत थी, कलात, खरान, लासबुला और मकरान। ये 4 रियासतें थी। आप लोगों ने अगर 370 के ऊपर मेरा वीडियो देखा होगा तो किस तरीके से रियासतों का विलय हुआ देशों के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान में रहे या भारत में रहे, उसके लिए वो रियासतें तैयार होनी चाहिए थी कि हम आपके साथ विलय करने जा रहे हैं, तब तो उनका विलय होता था, अदरवाइज नहीं होता था। खैर, इंडिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, हैदराबाद के नवाब के साथ, मैसूर के साथ कुछ समय तक प्रॉब्लम हुई, अन्य के साथ हुई, तो यहां पे उसका सलूशन निकाला गया। अब इसमें सबसे ताकतवर थी कलात रियासत। 1870 में अंग्रेजों ने कलात के खान से एक संधि की, जिसके तहत सारी रियासतें ब्रिटिशर्स के अधीन हो गई। इसके बाद जब बंटवारे का वक्त आया तो कलात ने किसी के साथ न जाकर के आजाद रहने का फैसला किया। कलात के आखिरी खान मीर अहमद यार खान और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच अच्छी दोस्ती थी। जिन्ना पिन्ना ये सब जिससे दोस्ती की है ना, उसी के साथ गद्दारी की है। जिन्ना से अच्छी दोस्ती थी तो मीर अहमद यार खान को लगता था कि हमको आजाद रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक समझौता हुआ। इसमें मुस्लिम लीग ने माना कि कलात की अपनी अलग पहचान है, हम उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बलूचिस्तान की बाकी रियासत, जो 3 और रियासत थी कलात के अलावा, खरान, लासबुला और मकरान, इन तीनों ने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान कर दिया। जब इन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान कर दिया, 17 मार्च 1948 को तीनों रियासतें पाकिस्तान में मिला ली गई। ठीक, अब तक आजाद है। इस बीच भारत के अब गड़बड़ी कहां होती है? इस बीच भारत के तत्कालीन रक्षा सचिव पीपी मेनन का एक बयान ऑल इंडिया रेडियो पर चला। इसमें पीपी मेनन ने कहा कि कलात के खान भारत के साथ विलय चाहते हैं। किसके साथ? भारत के साथ विलय चाहते हैं। अगले ही दिन पाकिस्तान की सेना ने कलात पर धावा बोल दिया और कलात के खान को अगवा करके कराची ले जाया गया, जहां उनसे जबरदस्ती पाकिस्तान में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। ये है कहानी। और फिर उसके बाद वहीं से लड़ाई शुरू हुई। अब विलय संधि की स्याही सूखी भी नहीं थी कि बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया। कलात के खान के छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने इस समझौते के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस तरह बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई शुरू हो गई। कब कब हुआ? 48 में हुआ, 58 में हुआ, 62 में हुआ, 73 से 77 तक चली, 2003 में हुआ, अब फिर से शुरू है। लगभग 1-1.5-2 साल से लगातार ये चल रहा है। एक चीज और देख लीजिए, सबसे बड़ा प्रांत है, सब कुछ है, यहां पे बड़ा खनिज पदार्थ है, इसके अलावा और तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन फिर भी इसको गरीब बनाए रखा पाकिस्तान ने। अच्छा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी भी कहानी यही है। वहां पे दुनिया तक भर की चीजें हैं, वहां से बहुत सारी चीजें पाकिस्तान को जाती हैं, लेकिन उनको भी गरीब बना करके रखा। उनको कहते दिया कि तुम आजाद हो, लेकिन आजादी नाम की कोई चीज नहीं। आंदोलन वहां पे भी भरपूर चल रहा है, ये बात समझिएगा। अब सही मौके, सही सिचुएशन की तलाश होती है, कभी कभी वो सिचुएशन मिल जाएगी, वो मौका मिल जाएगा तो वो भी आजाद हो जाएगा। खैर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए है क्या, बलूच नेता राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी का इल्जाम लगाते रहे हैं। जो लोग शामिल भी हुए हैं, क्योंकि जो 3 रियासतें शामिल हुई थी, वहां के लोगों का बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान से प्रेम बना रहा। लेकिन 1958 में जब विद्रोह हुआ तो उनको भी मारा गया। जब उनको भी मारा गया तो सारे बलोच इकट्ठा हो गए। एक बात और जान लीजिएगा,
ईरान में भी एक बलूचिस्तान पड़ता है, ठीक है, वो भी यही कम्युनिटी है। तो जो हिस्सा ईरान को मिला उसको ईरान ने कब्जा लिया। कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी पड़ता है। और मैक्सिमम हिस्सा बताता हूं आपको भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1948 से लेकर के 2016 तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी बड़े नेता ने बलूचिस्तान को लेकर के एक शब्द नहीं बोला। अक्सर भारत की पॉलिसी रहती है इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स में, इस तरीके के मैटर्स में कम बोलता है, लेकिन किसी ने नहीं बोला। 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के लाल किले के भाषण में बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार का जिक्र किया, पहली बार 1948 से लेकर के अब तक, ठीक है ना। 1948 में तो इन पे कब्जा ही हो गया था, उससे पहले तो ये लोग लगभग 250 दिन तक आजादी रहे। पहली बार जब बोला तब बलूचिस्तान के लोगों को एक बल भी मिला कि चलो कोई तो ऐसा है जो बोला। अब जितने लोग मानवाधिकार का झंडा उठाए फिरते हैं, जितने लोग इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में फिलिस्तीनियों के साथ खड़े मिलते हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति बलूचिस्तान के लोगों के बारे में बात नहीं करता है। अमेरिका भी बात नहीं करता। जो पाकिस्तानियों का अमेरिका पापा है और चीनी भी पापा है, तो चीनी तो खुद ही दुखी है कि उनका सीपीईसी नहीं चलने दे रहा है। ग्वादर पोर्ट का जो आना जाना है उस पे ये लोग रोक लगाए हुए हैं, तो वो भी नहीं बोल रहा है। लंदन जो है, ब्रिटेन, अंग्रेजों की जो करतूत है, वो भी नहीं बोलते हैं कभी बलूचिस्तान के बारे में, ना ना, कभी नहीं। इसके अलावा और भी मानवाधिकार का झंडा उठाए हुए लोग और इस्लाम का झंडा उठाए हुए लोग, यह भी बात समझिएगा, दोनों इस्लाम को मानने वाले हैं, जो पाकिस्तान में है, जो बलूचिस्तान में। कोई और नहीं है वहां कि ये इसके वजह से हो गया। आरएसएस भी नहीं है। बताते हैं ना आरएसएस दंगा फैलाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर ये 100% रहेंगे ना, तब भी ये आपस में लड़ेंगे। कहीं भी इनको छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए अफगानिस्तान में, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए ईरान में, उससे थोड़ा और आगे बढ़िए इराक में, कहीं ये शांति से हैं। 2-4 मुल्कों को छोड़ दिया जाए तो। मेजर गौरव आर्या की एक बात और याद आती है मुझे, वो कहते हैं जब तक तेल का दरिया बहेगा तब तक सरिया सरिया चलेगा। जहां तेल का दरिया नहीं वहां सरिया का कोई मतलब नहीं है। ये लागू करके फिर आपस में कटते मरते रहते। खैर, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, मॉल लूटा गया, वो आप लोगों ने देखा। 1-1 बिलियन डॉलर मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बड़े खुश हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हट गई। शेख हसीना हट गई क्योंकि भारत समर्थित। अच्छा, पाकिस्तानियों के दिमाग में एक बात और डाल दी गई है कि बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, है ना। और भारत जो है वो बहुत गरीब देश है। दूसरी बात, भारत में बहुत अत्याचार होता है मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए हमको भारत में गजवाए हिंद करना है। अनपढ़ से अनपढ़ मुसलमान पाकिस्तान का यही बात करता है। खैर, इधर भी बहुत लोग हैं जिनके मन में यह सब रहता है, लेकिन खुल के कह नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसका असर क्या होगा। अब एक बात मान करके चलिए कि बलूचिस्तान बहुत लंबे समय तक अब पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जानते हैं इन्होंने घोषणा तो की है, मानेंगे नहीं ना ये लोग, और खून खराबा बढ़ने वाला है। तो होप दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस से फैक्ट से कंटेंट आप लोगों को पसंद आया हो। चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हो, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ के साथ आपसे आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करते रहिएगा। प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।